दोस्तों, हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। वह है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ उपसर्ग की परिभाषा के साथ साथ हम उपसर्ग के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे। उपसर्ग कितने प्रकार से होते हैं, किस तरह उपसर्ग बनाया जाता है, उपसर्ग की पहचान कैसे की जाती है, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अंत में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे जिसे आपको सॉल्व करके दिखलाएंगे किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए बगैर किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीचर के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स और क्रैश कोर्स जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ के अतिरिक्त प्रिंटेड कॉपी भी बाय पोस्ट अपने पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विषयवार नोट्स आसान भाषा में तैयार किए गए हैं। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के अतिरिक्त प्राइवेट वीडियोज लाइव क्लास के माध्यम से परीक्षा तक कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी संपर्क करिए 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, ये किसी वर्ड के प्रीफिक्स होता है, पहले लगता है। उपसर्ग वास्तविकता में एक शब्दांश होता है, यानी एक शब्द नहीं बल्कि छोटा सा पार्ट होता है, शब्द का अंश होता है जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगता है। मूल शब्द का मतलब यह होता है ऐसा शब्द जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकते हो, जो मूल रूप से किसी न किसी अक्षर से मिलकर बने हो, शब्दों के मेल से नहीं, उसे ही कहते हैं मूल शब्द। उसके पूर्व में लगता है, पहले लगता है, तो नए शब्द का निर्माण होता है। इतना ही नहीं बल्कि नए शब्द के नए अर्थ भी होते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बना देता है, जो सार्थक होता है, उस शब्द का अर्थ भी होता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। देखा जाए तो शब्दांश होने के कारण यह उपसर्ग स्वतंत्र रूप में होता है, यानी इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक ये किसी मूल शब्द में ना लगेगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये मूल शब्द में लग जाता है तो अर्थ में ही परिवर्तन कर देता है, अर्थ ही बदल देता है, इसे ही उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द का उदाहरण हम आपको पहले देते हैं, फिर उपसर्ग सिखाते हैं। हार जो आप देख रहे हैं ये मूल शब्द है, 3 अक्षरों के मेल से बना है। ह है, आकार है, र है, ये 3 अक्षर से मिलकर बना है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यही है मूल शब्द। इसके साथ कोई ना कोई शब्दांश लगाकर हम नया शब्द बनाएंगे, उसका नया अर्थ भी होगा। हमने उदाहरण के लिए आ लगा दिया तो आहार बना, इसका अर्थ होता है भोजन। उप लगा दिया तो उपहार बना, इसका अर्थ होता है भेंट। पड़ा लगाकर पढ़हार बना दिया, इसका अर्थ होता है चोट। वी लगाकर विहार बना दिया, इसका अर्थ होता है भ्रमण। परी लगाकर के परिहार बना दिया, इसका अर्थ होता है त्यागना। प्रति लगाकर के प्रतिहार बना दिया, इसका अर्थ होता है द्वारपाल। इस तरह हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं जिसके अर्थ बदल जाते हैं, जो नए शब्द होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने हार मूल शब्द में अनेकों उपसर्ग लगाकर अलग अलग शब्द बनाए हैं, नए शब्द बनाए हैं जिसके अर्थ नए हैं। यही जो शब्द है आ, उप, परा, वी, परी, प्रति, सम, उत, इसी शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे उपसर्ग क्या होता है। आइए हम बहुत सारे उपसर्गों से आपको परिचित कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बतला दूं कि हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। खास तौर से जो उपसर्ग होते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग भी होते हैं, कुछ विदेशी उपसर्ग होते हैं।
संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, कौन कौन है, हिंदी के उपसर्ग से भी हम आपको परिचित कराएंगे। अंत में विदेशी उपसर्ग पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इसमें कुल 22 उपसर्ग आते हैं, यानी संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग जो होते हैं संस्कृत के हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसे संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। यानी ये सब वर्ड जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसका प्रयोग हिंदी में होता है, इसलिए इसे हिंदी के प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के उपसर्ग हो गए। ये जो वर्ड बना है ये सब हिंदी के वर्ड हैं। ये जो उपसर्ग है संस्कृत का उपसर्ग है, ये शब्दांश संस्कृत का है, वर्ड बनता है हिंदी का। ये जो 22 उपसर्ग है संस्कृत के, आइए हम आपको बतलाते हैं। अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, इस तरह 22 उपसर्ग को हम देखेंगे। इसका अपना अर्थ होता है, इसी आधार पर यह नया अर्थ देता है। एक मूल शब्द है शय, उसमें अति लगा करके अतिशय बनता है। इसका मतलब होता है अधिक, मतलब अतिशय, आशा से अधिक। मूल शब्द है करामन, इसमें अति लगा करके अति करामन बनता है, करामन से अधिक। अति वृष्टि यानी बहुत ज्यादा वृष्टि होना, अति शीघ्र बहुत शीघ्र होना, जल्दी होना। अत्यंत, अति का अंत होना, अत्यधिक बहुत ज्यादा होना। अत्याचार यानी आचार का अधिक होना। यानी कहने का मतलब ये है कि अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक, परे। इससे हम अनेकों शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार अधिक का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ। इससे अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिकृत, अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्ययन, अनेकों उपसर्ग युक्त शब्द बनते हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान। इससे अनुकरण, अनुकूल, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुभव आदि शब्द बनते हैं। अप का अर्थ होता है बुरा, विपरीत। इससे अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, उपसर्ग युक्त शब्द बन सकते हैं। इसी प्रकार संस्कृत के उपसर्ग अभि का अर्थ होता है पास, सामने, अव का बुरा, हीन, आ का तक, उत का ऊपर, श्रेष्ठ, दूर, दुष्नी, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। परा, परा, प्रति, वि, सु, सम, अन, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। इससे मिलकर जो शब्द बनते हैं वे संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम जानेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हिंदी की जो उपसर्ग होते हैं ये मूल रूप से हिंदी के ही शब्दांश होते हैं और मूल शब्द भी हिंदी होता है, नया शब्द भी हिंदी बनता है। अन हो गया, अध हो गया, उ, उन, औ, कु, चौ, पच, पर, ये सब हिंदी के शब्दांश हैं जो नए शब्द बनाते हैं। अन का अर्थ होता है नहीं। पढ़ में अन लग के अनपढ़ बनता है, जान में अन लग के अनजान बनता है, मोल में अन लग के अनमोल बनता है। इसका मीनिंग बदल जाता है। मोल का मतलब होता है कीमती, अनमोल जिसका मूल ना हो, अनचाहा जो चाहा ना हो, अनदेखी जिसे देखा ना हो। इसी प्रकार अध का मतलब होता है आधा, अधमरा, अधपका, अधजला, यानी ये सब आधा का बोध कराता है। इसी प्रकार हिंदी के सभी शब्दांश आप देख पा रहे होंगे। चौ हो गया, पच हो गया, पर हो गया, भर हो गया, बिन हो गया, ती हो गया, दू हो गया, का हो गया, स हो गया, चिर हो गया, न हो गया, बहु हो गया। बहु का अर्थ होता है ज्यादा, बहुमूल, बहुवचन, बहुमत, बहुभुज। ये सब जो उपसर्ग युक्त शब्द बनता है ये सब बहु शब्दांश से बनता है। हिंदी के कुछ और उपसर्ग हैं आप, जिसका अर्थ होता है स्वयं। नाना का अर्थ होता है विविध। क का अर्थ होता है बुरा। सम का अर्थ होता है समान। कुछ उपसर्ग विदेशी होते हैं, आइए उसे भी हम जानते हैं। विदेशी उपसर्ग वास्तविकता में विदेशी भाषाओं के शब्दांश होते हैं, इसलिए हिंदी में प्रयोग होने के बाद इसे विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी गई है। एक होता है बे, इसका अर्थ होता है रहित। विदेशी उपसर्ग में हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी उपसर्ग में उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी के शब्दांश जोड़े जाते हैं। बे का अर्थ हुआ रहित, दर का में, बा का सहित, कम का अल्प, ला का परे, ना का नहीं। आप देख पा रहे होंगे दर उपसर्ग से दर असल, दरबार शब्द बनते हैं।
कम से कम अकल, कम उम्र, कम जोर, ये सब उर्दू के शब्द हैं जो उपसर्ग लगाकर बनाए गए हैं। ना से नापसंद, ना काम, ना बालिग, ना जायज, ये सब जो है उर्दू के उपसर्ग हैं। इसी प्रकार हर, खुश, बाद, अनेकों शब्दांश का उपयोग किया गया है जिसका अपना अपना मीनिंग होता है। सर का अर्थ होता है मुख्य, बा का सहित, बिला का बिना, बेश का अत्यधिक, नेक का भला, एन का ठीक, हम का साथ, अल का निश्चित। सब अलग अलग शब्द बनाते हैं। नेक से नेक राह, नेक नाम, नेक दिन जैसे उपसर्ग युक्त शब्द बनते हैं। इसी प्रकार आप अनेकों शब्द बना सकते हैं। एक अंग्रेजी के शब्दांश है हाफ। हाफ का मतलब होता है आधा। हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पेंट, हाफ शर्ट, ये सब शब्दांश अंग्रेजी के उपसर्ग द्वारा बनाए गए हैं। उपसर्ग युक्त शब्द जो बनता है, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पेंट, ये सब हाफ उपसर्ग का प्रयोग करके बनता है जिसका मतलब होता है आधा। इसी प्रकार हेड, हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय, ये सब हेड उपसर्ग से बना है जिसका अर्थ होता है प्रमुख। ये जो शब्दांश है अंग्रेजी के शब्दांश हैं। एक और अंग्रेजी का शब्दांश है को, इसका अर्थ होता है सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। इस तरह जो उपसर्ग युक्त शब्द बने हैं अंग्रेजी के शब्दांश से बने हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला है निम्नलिखित में किसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अनुचर में, अनुज में, अनुपयोग में, अनुगामी में। आप ऑप्शन पर गौर करेंगे तो अनु जो उपयोग अनुपयोग होता है, अनु जो चर अनुचर होता है, अनु जो गामी अनुगामी होता है, जबकि अन जो जा अनुज होता है। सही जवाब हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? भर पेट, प्रतिदिन, अध्यक्ष में उपसर्ग लगा हुआ है जो क्रमशः भर, प्रति, अ है, जबकि रसोई घर में घर पड़ते हैं, कोई यहाँ उपसर्ग नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार में आ उपसर्ग लगाने से आहार बनता है, इसका अर्थ होता है भोजन। हार में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे कि इसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा? उपहार का मतलब होता है गिफ्ट, विहार का मतलब होता है घूमने की जगह, परिहार का अर्थ होता है द्वारपाल और प्रतिहार का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का। 19 शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का पृथक रूप होगा। 19 शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना है। उत में नीस जब लगता है तो 19 बनता है। दुष्कर्म में उपसर्ग का रूप होगा दुह, दुह जोड़ कर्म, दुष्कर्म, यानी मूल शब्द कर्म है उसमें दुह उपसर्ग लगकर दुष्कर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। सही जवाब है ख। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम आपको देंगे क्रैश कोर्स में। हम अपने नोट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन को भी इंक्लूड रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन को लेकर आएंगे जो उपसर्ग से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बीपीएससी टीचर के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारा सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स और क्रैश कोर्स जरूर प्राप्त करें। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ के अतिरिक्त प्रिंटेड कॉपी भी बाय पोस्ट अपने पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विषयवार नोट्स आसान भाषा में तैयार किए गए हैं। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कलेक्शन भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट के अतिरिक्त प्राइवेट वीडियोज, लाइव क्लास के माध्यम से परीक्षा तक कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी संपर्क करिए 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।